अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। हमारे पास इन्वर्टर जोन की वाईफाई डिवाइस मौजूद है जिसके जरिए आप अपने इन्वर्टर की हर एक्टिविटी पे नज़र रख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो इस डिवाइस की मुझे खास लगती है वो इसमें मौजूद टाइमर है। टाइमर के थ्रू जो है आप हो या ना हो, जस्ट आपने अलार्मिक सिचुएशन में वो टाइमर ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप चार्जिंग भी उससे करवा सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम में, और उससे जो है आप अपनी सेटिंग को भी मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी डिवाइस है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे डिवाइस ओपन करके दिखाऊं तो हमें यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से डिवाइस देखने को मिलती है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल लुक वाली डिवाइस है, चेक कर सकते हैं। ये इसकी केबल है, ये लैन टू लैन सपोर्ट करेगी। ठीक है, अगर आपका जो इन्वर्टर है वो उसमें VGA टू लैन है तो आपको VGA टू लैन अलग से लेनी पड़ेगी। जो ये डिवाइस के साथ आती है वो लैन टू लैन केबल आती है। जितने भी चाइनीज इन्वर्टर पाकिस्तान में आ रहे हैं, चाहे वो चाइनीज वेरिएंट हैं या जाहिर सी बात है फ्रोनस कंपनी के हो गए या और जिनमें RSS 232 की पोर्ट है, तो उन इन्वर्टर्स के साथ हमारी डिवाइस सपोर्टेड है। तो जस्ट आपने ये लैन केबल इसके अंदर कुछ इस तरीके से लगानी है और इसकी जो दूसरी पोर्ट है ये लगेगी आपके इन्वर्टर में। इन्वर्टर कोई भी हो, लैन टू लैन सपोर्ट होना चाहिए। और एक चीज जो कि आपको देखनी होगी अपने इन्वर्टर में, क्या आपका इन्वर्टर RSS 232 लैन सपोर्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि RSS 422 436 जितने भी आ रहे हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे। सिर्फ RSS 232 का जितने भी इन्वर्टर है तमाम सपोर्ट करेंगे। तो बड़ी सिंपल लुकिंग डिवाइस है ये, जस्ट प्लग एंड प्ले है। आप जो है अपने इन्वर्टर के साथ लगा के अपनी इन्वर्टर की हर एक्टिविटी को मोबाइल ऐप के जरिए मैनेज कर सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल ऐप की जानिब। तो ये मोबाइल ऐप मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखी है। इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा घर का लोड है वो बैटरी से फिल वक्त मैनेज हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग इसकी सेटिंग की बात करें, जो आपको इन्वर्टर में सेटिंग देखने को मिलती है, तमाम सेटिंग आपकी यहाँ पे आ जाएगी। आप यहाँ से अपने इन्वर्टर को इजी मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है मैंने इसकी सेटिंग चेंज कर दी। और सबसे बड़ा जो फीचर है इस डिवाइस का वो हमें यही देखने को मिलता है कि आपने जस्ट टाइमर पे जाना है। टाइमर पे जाने के बाद आप कोई भी टाइमर लगा सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा फीचर है। और इस दूसरी चीज मैं आपको बताता चलूं, इस डिवाइस की जो एनुअल फीस है वो नहीं है। ये कमाल की चीज़ है कि भाई इस डिवाइस की एनुअल फीस नहीं है। जितनी भी चाइनीज डिवाइसेस वगैरह आ रही हैं, एक तो वो डेटा भी लेट शो करवाती हैं और उनका तो खैर पता नहीं, बाकी दूसरी डिवाइसेस की एनुअल फीस भी आपको जमा करवानी पड़ती है एक साल के अंदर अंदर। 500 से लेके 1000 तक जाती है, लेकिन इस डिवाइस में मुझे ऐसे कोई भी फीस वगैरह का चक्कर देखने को नहीं मिलता। तो ये देखें हमारा इन्वर्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है डिवाइस के थ्रू। और दूसरी चीज, सोलर ने कितनी एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस की, 11 यूनिट 11.5 यूनिट इसने बना के दिए हैं। दिन के टाइम ग्रिड एनर्जी 3 यूनिट इस्तेमाल हुई है। सोलर से जो चार्जिंग हुई है वो 3.5 यूनिट के करीब हुई है। इसी तरीके से ग्रिड चार्जिंग 300 वाट के करीब हुई है। बैटरी यूजेज 0.8 यानी 800 वाट बैटरी 1 घंटे के अंदर इसने कंज्यूम की। टोटल एनर्जी जो कंज्यूम हुई यानी A to Z आपको यहाँ पे डेटा शो करवाती, चाहे वो ग्राफ की सूरत में हो चाहे वो रियल टाइम डेटा हो, वो आपको एप्लीकेशन के अंदर सारी की सारी एक्टिविटी शो करवाती।